ऑडिबल हैं। Okay, sir. So, ideally, I was actually preparing for NET exam, and then हुँ, eventually SET exam also was there, no? SET हुँ, exam. So, हर एक स्टेट अपनी खुद की एक सेट एग्जाम रखता है. सो वैसे ही स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हर साल एक सेट एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है, जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एसपीपीयू उसे ऑर्गेनाइज करता है. तो वो भी स्टेट लेवल की नेट इक्विवेलेंट एग्जाम है. तो हुँ, इस एग्जाम को देने से भी जो कैंडिडेट्स है दे आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो हुँ, इससे जेआरएफ वगैरह नहीं होता. इससे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की क्वालिफिकेशन मिलती है, और वो भी सिर्फ स्टेट लेवल के सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में. आह, सो वैसे ही एग्जाम के दो पार्ट्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू. अलग अलग स्लॉट्स में कंडक्ट किए जाते हैं. पेपर वन इज ऑफ 100 marks एंड पेपर टू इज ऑफ 200 marks. पेपर वन इज बेसिक जनरल एप्टीट्यूड पे बेस्ड होता है, हुँ, एंड पेपर टू इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, और उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं. सो जैसे हम आई वॉज अ मेजर इन स्टैट्स, सो मेरा मेन सब्जेक्ट स्टैट्स था. सो मुझे 20 marks, मतलब 20 questions, टोटल 100 questions करने होते हैं, जिसमें से 20 questions मैथ्स के होते हैं, जो हुँ, कि कॉमन होते हैं मैथ्स और स्टैट्स दोनों बच्चों के लिए. हुँ, एंड 80 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ स्टैट्स के होते हैं, एंड 80 क्वेश्चंस पार्ट बी में. सो इट्स लाइक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. हुँ, पार्ट ए इज कॉमन 20 questions, पार्ट बी इज ओनली मैथ्स क्वेश्चंस, पार्ट सी इज ओनली स्टैट्स क्वेश्चंस. हुँ, हुँ, सो मुझे तो एग्जाम में सिर्फ स्टैट्स के ही क्वेश्चंस करने का टाइम मिला, सर. हुँ, क्योंकि और हर एक क्वेश्चन बाय द वे स्टैट्स के जो होते हैं वो 2-2 marks के होते हैं. हुँ, सो उस वजह से यू हैव टू काइंड ऑफ, एंड वो 2 hours का ही पेपर होता है. सो इस वजह से यू नो वॉट एवर यू कैन डू इन दोज 80 क्वेश्चंस, दैट इज ऑल अबाउट इट. एंड yeah, sir, that's pretty much the format of the exam. हुँ। एंड ऑल्सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होती है, अपनी नेट वाली होती है कि एमएससी आपका होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, एंड जो भी उसकी मिनिमम परसेंटेज होती है वो. तो कट ऑफ एंड दैट्स कितना ऑल. जाता है इसमें? सर वैसे तो अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग होती है. तो हुँ, ओपन कैटेगरी की 54% वगैरह होती है. एससी एसटी की उससे थोड़ी कम होती है, 40-45 तक जाती है. हुँ, और उनसे फिर एसटी वगैरह की उससे थोड़ी और कम होती है. हुँ। अच्छा हाँ, ये बट ऑन हुँ, एन एवरेज 50 पकड़ के चल हाँ, सकते हैं हम. 50% ले सकते हैं, 50% प्लस है तो क्वालीफाई होने के चांस है। यस, यस, हाँ, हाँ. अब प्रिपरेशन कैसे करें तो क्या आपने बताया 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है ना? सो हाँ, प्रिपरेशन कैसे करें, सिलेबस क्या है उसका थोड़ा डिटेल में बता दीजिए? हुँ, ओके. सो पार्ट 1 इज़ बेसिकली ऑल अबाउट जनरल एप्टीट्यूड, एंड उनका खुद का एक्चुअली एक सिलेबस है, हुँ, जिसके अंडर वो एजुकेशन सिस्टम, फिर जनरल नॉलेज, और अपना बेसिक नंबर सिस्टम वगैरह. सो जैसे सीएसआईआर नेट का पार्ट ए होता है, वो सब सिलेबस के टॉपिक्स तो डेफिनेटली होते हैं. बट हुँ, साथ ही साथ वो बीएड लेवल का जो एजुकेशन सिखाते हैं कोर्स या सिलेबस में, उसके भी टॉपिक्स होते हैं उसमें. हुँ, सो बेसिकली द फॉर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं. तो मतलब बेसिकली जैसे बीएड के बच्चे पढ़ते हैं वही उनका थोड़ा बहुत सिलेबस से आइडिया होता है. हाँ, दैट्स इन पार्ट ए. एंड पार्ट बी में तो जैसे सीएसआईआर नेट का सिलेबस है, वो सेम टू सेम वही सिलेबस है पूरा का पूरा, मैथमेटिकल साइंसेस का हुँ, हुँ। वही पूरा है. ओके, पार्ट में एंड पूरा हुँ, yeah, and as far as preparation is concerned, one advantage that set has is उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते ही है. हुँ, फॉर एग्जाम्पल रिग्रेशन, अनोवा, डीओई, ये कुछ टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चंस वो मतलब अगर कोई भी बच्चा लास्ट 2019 से भी अगर पेपर्स देखना चालू करे, तो वो 2019 से लेके इस साल के सेट में भी वो क्वेश्चंस रिपीट आए हैं. अच्छा, तो हुँ, कुछ क्वेश्चंस तो मतलब बहुत इजीली डुएबल होते हैं, क्योंकि उनके आंसर्स भी सेम होते हैं, इनफैक्ट ऑप्शंस भी वो लोग सेम ही रखते हैं. हुँ, हुँ, एंड देन द अदर थिंग इज कि स्टैट्स के मतलब जो बच्चे सिर्फ स्टैट्स में ज्यादा उनका मेजर है या जो भी स्टडीज है, हुँ, हुँ, उनके लिए ये एग्जाम करना पॉसिबल है. क्योंकि मुझे तो नहीं टाइम मिला था एग्जाम में कि मैं मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कर पाऊँ. आई कुड अच्छा। ओनली डू स्टैट्स के अच्छा, आपने सिर्फ़ क्वेश्चंस. स्टैटिस्टिक्स अटेम्प्ट किया तभी क्वालीफाई हो गया, गुड।
हाँ सर, हाँ। हुँ, मतलब वो क्योंकि टाइम ही मैनेज नहीं हुआ मेरा उस हिसाब से, तो हाँ, मेरे मैथ्स का कुछ 20 क्वेश्चन जो कॉमन होते हैं, उसमें से कोई भी नहीं कर पाई मैं। आई कुड ओनली डू माय स्टैट्स का क्वेश्चन्स एंड स्टैट्स में भी आई वुड सजेस्ट फॉर एनीबॉडी हू इज़ प्रिपेयरिंग कि एक तो स्टार्टिंग से ही डीओई, अनोवा, रिग्रेशन इन टॉपिक्स को साथ में पढ़े हुँ, एंड उसके पीवाईक्यूज़ जो है, वो सारे एक बार देख लोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें से बहुत कॉमन आता है। हुँ, दूसरी बात, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एस्टिमेशन, इन टॉपिक्स में से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉमनली आते हैं। इनफैक्ट सफिशिएंसी वगैरह इनके ऊपर बेस्ड ना वो क्योंकि सेट में इतना टाइम नहीं होता है। हुँ, सिर्फ 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस करने होते हैं हुँ, एंड वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सेट में, ओके, बिल्कुल भी। So that's an advantage. But then time is also a constraint. So जो बच्चे टॉपिक्स कर रहे हैं तो एस्टिमेशन में तो वो डेफिनेटली ध्यान दें एंड क्योंकि आई वाज़ टॉकिंग अबाउट सफिशिएंसी एंड ऑल काइंड ऑफ टॉपिक्स तो वहाँ पर ना वो बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स नहीं देते, जिनके न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वैसे नहीं देते। हुँ, वो काफ़ी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन्स पूछते हैं, हुँ, हुँ, कि जैसे कि राव ब्लैक्वेलाइजेशन के रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी पूछ ली हुँ, या फिर कुछ 4-5 कंडीशंस देते हैं फॉर अ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक और उसमें से कोई एक गलत हो जाती है। हुँ, तो बस एलिमिनेशन से बाकी के सारे आप ढंग से कर लो तो हो जाता है। हुँ, हुँ, एंड एक बेनिफिट जो सेट का ये है वो ये है कि अम, अगर आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट बहुत अच्छे से हो जाए मतलब नेट के ही जैसा, अगर वो 15 क्वेश्चन जैसे नेट में स्टार्टिंग के 15 के कर लो तो आपको एक लेवरेज मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपने पार्ट 1 में अच्छा स्कोर कर लिया और बहुत चांस होता भी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वो ज़्यादा पूछते नहीं हैं। हुँ, वो उनका वो बेसिक वो थियोरेटिकल क्वेश्चन्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हुँ, अगर कोई बच्चा सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पार्ट ए में से आए हैं या फिर उसके साथ-साथ जो यूट्यूब पे वीडियोज़ होते हैं ट्यूटोरियल्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह, हुँ, हुँ, ये भी अगर पढ़ ले ना तो आराम से उस पार्ट 1 में तो 60 एंड अबव आ ही जाते हैं। हुँ, तो उससे भी काफ़ी लेवरेज मिलता है। तो भले ही आपका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग ना हो और अगर आपको टाइम भी नहीं मिले करने के लिए मैथ्स हुँ, के क्वेश्चंस, तो भी आपको वो एक अपर हैंड मिल जाता है बिकॉज़ ऑफ पार्ट पार्ट ए का पेपर। हुँ। सो दैट्स द एडवांटेज। तो आपने कैसे प्रिपरेशन किया और कैसे-कैसे किया? सो वैसे तो मेरा मेन गोल नेट था, हाँ, तो साथ में बीच में सेट आ गई तो वो क्लियर हो गई। हुँ, तो ऐसे ही है कि मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लो तो आपकी सेट हो जाएगी। मतलब नेट के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए सेट इतनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, हुँ। ऐसा है। नेट भी हो जाएगा आपका सेट आपने निकाला फिर आप नेट ट्राई करेंगे, नेट भी ये दिए हैं ना, हो जाएगा उसमें क्या है। 1-2 बार ट्राई करना क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा इतना डिफ़िकल्ट है कि उसको समझना होता है ना? स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ा टाइम 1-2 बार निकल जाता है बच्चों का, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन वही है कि हुँ। कैसे-कैसे प्रैक्टिस कहाँ से किया आपने? सिर्फ़ प्रीवियस ईयर पेपर किए या कुछ और भी किया आपने? सो डेफिनिटली योर क्लासेस हाँ, एंड योर क्लासेस तो हमारे लेक्चर्स हाँ। क्लासेस में थे आप, तो नेट के लिए हम लोग भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जितना हेल्प कर सके, उस अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, इसीलिए उस पे कोशिश कर रहे हैं। बाकी क्लासेस ठीक है, आप डाउट काफ़ी पूछते थे, तो ये अच्छा है, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि आपको आता था मोस्ट ऑफ द थिंग, जो आप नहीं आता था, वो आप पूछते थे, तो हम डिस्कस करते थे क्लास में, वैसा है। बाकी नेट बैच में भी आप थे, तो नेट का भी हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात आपने सेट क्वालीफाई किया, कम से कम जो महाराष्ट्र में स्टेट यूनिवर्सिटी जो होंगी महाराष्ट्र की, है ना? तो उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी आई थिंक एमएससी प्लस सेट होगा स्टेट यूनिवर्सिटी में और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एमएससी प्लस नेट एलिजिबिलिटी है। ये है। पीएचडी है तो एडवांटेज है, नहीं है तब भी मैं बहुत सारे बच्चों इवन महाराष्ट्र में ही मैं जानता हूँ कई बच्चों को जो वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं पुणे यूनिवर्सिटी से, वो बाकी पुणे के किसी दूसरे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं, तो उस तरह से भी हैं। सो वैसा है तो आप भी जॉइन मतलब आप एलिजिबल हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यही ना? क्वालीफाई हाँ, करने के बाद? बस इतना ही है कि मतलब जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में रहते हैं हुँ। एंड हु डू नॉट रियली विश टू गो आउट ऑफ महाराष्ट्र फॉर प्रोफेसरशिप तो उनके लिए सेट इज़ अ वेरी फीज़िबल मोस्ट फीज़िबल ऑप्शन। हाँ। और इवन नॉट इन दैट्स महाराष्ट्र ये हर स्टेट का सेट हो गया है। मतलब स्टेट यस, यूनिवर्सिटी के यस, लिए आई थिंक उन्होंने सेट कंपल्सरी कर रखा है कि सेट यस, क्वालिफाइड हो तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं। तो हर राज्य कुछ बहुत यस। सारे राज्यों की अपनी सेट है। कुछ राज्यों में क्या है कि वो नेट का ही रिज़ल्ट को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी है कि हुँ, नेट है तो भी आप स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बन सकते हैं। लेकिन कुछ राज्य में कि नहीं स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सेट ही चाहिए।
तो फिर उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट जॉब जो आता है उसमें फिर आपका मतलब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो आपने काफ़ी कुछ बताया एग्ज़ाम के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो आपका स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है ना? यस। हाँ, तो आपने एमएससी स्टैटिस्टिक्स में किया है ना? कहाँ, पुणे यूनिवर्सिटी से? नहीं सर, मेरी वाली ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी थी, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड करके, अच्छा। जो चर्चगेट में लोकेटेड है। मतलब उनका मेन कैंपस वर्ली में है, बट हाँ। उसके अंडर एक एफिलिएटेड कॉलेज है, केसी कॉलेज करके, हुँ। जो कि चर्चगेट बॉम्बे में है। अच्छा, चर्चगेट में। तो हुँ। वहाँ से आपने एमएससी किया, फिर अपना नेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे क्या मतलब प्रोफेसर बनना है इसीलिए? यस सर, ऑफ कोर्स। हाँ, हाँ। हाँ, तो ठीक है, कोई ना कोई तो हमारे जैसे आपके जैसे लोग ही बनते हैं, तो ब जो प्रिपरेशन करते हैं वो बनते हैं, तो आप इस रास्ते पे हैं तो बन ही जाएँगे अभी आने वाले हैं ना कुछ टाइम में। सो ठीक है, यस ऑल सर। द बेस्ट, आपने बहुत अच्छा बात फाइनली फिर भी मैं कहूँगा जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, जो महाराष्ट्र सेट देना चाहते हैं, तो आप कंक्लूडिंग फाइनली है ना, जो कुछ कहना चाहते हैं कह के हम फिर खत्म करेंगे हम लोग, है ना? यस सर, द ओनली सजेशन आउट देयर वुड बी कि थोड़ा नेट के हिसाब से ही प्रिपेयर करो, सो दैट सेट बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। एंड सेट के बारे में बस एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी ये पड़ेगी कि नेट में आपके लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। हुँ, यहाँ पे आपका टारगेट इज टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस अंडर 2 hours फॉर पार्ट बी हुँ, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस अंडर 1 hour फॉर पार्ट ए। सो वैसे तो टोटल 3 hours की होती है, बीच में एक हाफ एन आवर का गैप रखते हैं वो लोग। हुँ, सो थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी नेट का अलग होता है सेट से। हियर इट्स ओनली अबाउट डूइंग एज़ मेनी क्वेश्चंस एज़ पॉसिबल एंड आल्सो यू कैन ट्राई योर लक आल्सो आउट देयर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो एक एडवांटेज है। सो अगर किसी के स्टेट में सेट की एग्ज़ाम हो रही है तो वो डेफिनिटली उसे अपीयर करे एंड एज़ फार एज़ पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से व्हाटएवर इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसको हुँ, तो डेफिनिटली स्किप ना करे। So that would be my advice. हुँ, And even for people who are in, from statistics background, it's possible to clear set हुँ, without a lot of efforts into maths. Even if you finish linear algebra, no, हुँ, that should also give you a leverage. Only in a set exam, I'm saying. हुँ, So, क्योंकि वो बहुत सारा फ़ियर होता है उनके मन में कि लीनियर मैथ्स नहीं किया तो नहीं होगा, बट सिर्फ लीनियर अलजेब्रा भी अगर आप ढंग से कर पाओ तो उसमें भी कैटेगरीज़ होते हैं, क्योंकि पार्ट ए में देयर इज़ 10 क्वेश्चन्स ऑफ लीनियर एंड 10 क्वेश्चन्स ऑफ रियल एनालिसिस। हुँ, तो अगर सिर्फ लीनियर भी कर लो तो आपको 90 क्वेश्चन्स तो आपके हाथ में डेफिनिटली रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल, बट यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग थोड़ा-थोड़ा तो डेफिनिटली ऐसा। ठीक है। And हुँ, to sum it up, sir, just one more this thing. Thanks a lot to you, and of course, your lectures have been very helpful. हाँ। And that's also. I mean, I could only be, you know, grateful. Ki now I abhi actually I just stepped out of my house for some family function, and I was so happy to tell them that I work as a college professor. And just 2 days ago, I also qualified SET exam. So that was a very proud feeling for वाओ! me ग्रेट। when I was telling it to them. गुड, Yes, चलिए so बहुत अच्छा thanks लगा a मुझे lot भी आप to you. क्वालीफाई किए एंड आप और लाइफ में अच्छा करें, यही हमारी है ना इच्छा है। हम चाहते हैं बच्चे अच्छा करें, है ना? हम लोग भी आपके जैसे कभी थे। ऐसा है तो धीरे-धीरे है ना, यही एक लैडर है, तो आप भी बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टाइम निकालने के लिए Thank और you बच्चों के so हेल्प much. करने के Thank लिए। you. या थैंक यू। Thank you so जी, much. जी, बाय। Good night. गुड नाइट हाँ।